नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज का ये वीडियो एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर होने वाला है। हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर देखते हैं कि मैदान में लुढ़कती हुई गेंद एक समय के बाद अपने आप रुक जाती है। केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम फिसल जाते हैं। किसी चिकने या गीले फर्श पर चलना हमारे लिए कठिन होता है। आइए आज की इस वीडियो में ये समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। जब भी कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के सरफेस पर स्लाइड करती है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक फोर्स काम करने लगता है और यह फोर्स बॉडी के मोशन को अपोज करता है, पिंड के गति का विरोध करता है और यह फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। और यह फोर्स बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसीलिए मैदान में लुढ़कती हुई गेंद एक समय के बाद रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है जो बॉल के मोशन को अपोज कर रहा है। अब फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल को डिटेल में समझ लेते हैं। When a body slides on the surface of another body, then a backward force comes into play and it opposes the motion of body. This opposing force is called as frictional force. अब जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्यों दो बॉडी जब कांटेक्ट में आती हैं तो फ्रिक्शन काम करने लगता है। ऑलमोस्ट सभी बॉडीज के सरफेसेस खुरदरी होती हैं और उनमें इरेगुलरिटीज भी होती हैं, और इसीलिए जब एक बॉडी का सरफेस किसी दूसरे बॉडी के सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो सरफेस पर इरेगुलरिटीज के कारण वो आपस में उलझ जाते हैं और इंटरलॉक हो जाती हैं। जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के सरफेस पर चलाने का प्रयास किया जाता है तो इस इंटरलॉकिंग के कारण एक अपोजिंग फोर्स काम करने लगता है और यही फ्रिक्शन है। और इसलिए चिकने सरफेस पर हम फिसल जाते हैं, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम है। क्यों फ्रिक्शन कम है? क्योंकि सरफेस में खुरदरापन कम है, इरेगुलरिटीज भी कम है। अब हम समझ लेते हैं कि फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम समझ लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। When a body at rest has tendency to start motion under the effect of external force, then a backward force that opposes the tendency of motion of body is called as static friction. जब कोई बॉडी रेस्ट में हो, उसमें अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो वह मोशन स्टार्ट कर देगा, तब भी वहाँ एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है और इस फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। When a body moves on the surface of another body, then the backward force that opposes the motion of body is called as kinetic friction force. यानी जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के सरफेस पर मूव कर रहा हो तब जो फ्रिक्शन लगा उसे काइनेटिक फ्रिक्शन, तथा जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के सरफेस पर रेस्ट में हो तब जो फ्रिक्शन लगा उसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यदि फ्रिक्शन न हो तो हम पेन और पेंसिल से लिख नहीं सकते। यदि रोड एवं गाड़ियों के टायरों के बीच फ्रिक्शन न हो तो उन गाड़ियों को ना तो मोशन में लाया जा सकता है और ना ही उन्हें रोका जा सकता है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि घर्षण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जाते जाते एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले फ्रिक्शन। जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच एक फोर्स काम करने लगता है जिसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, और यदि बॉडी मोशन में हो तो यह फोर्स उसके मोशन को अपोज करता है। उसके बाद हमने जाना कि फ्रिक्शन का कारण क्या है, घर्षण कितने प्रकार का होता है, और अंत में हमने जाना कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे विश्वास है कि आज के इस वीडियो को देखकर आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, और यदि आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इसी तरह के और भी वीडियोज़ को सबसे पहले पाने के लिए धन्यवाद।